अभी इस पॉइंट पे इंडिया को पाकिस्तान को हराने के लिए 8 गेंदों में 28 रन चाहिए और लगभग 0.04 सेकंड में विराट कोहली वो शॉट खेलेंगे। लेकिन हमने क्लिप को पॉज कर दिया है, इसलिए वो शॉट अभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि गेम में और क्या चल रहा है। अब तक इस मैच में 232 गेंदें खेली जा चुकी हैं और विराट कोहली की पारी निकाल दें तो मैच का स्ट्राइक रेट 123.8 का है। विराट मैच की ओवरऑल स्ट्राइक रेट से थोड़ा तेज खेल रहे हैं। यहाँ विराट के अलावा कुछ और खिलाड़ियों ने भी मैच के औसत स्ट्राइक रेट से तेज रन बनाए हैं, चाहे वो इफ्तिकार अहमद की शानदार पारी हो, स्काई का छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल कैमियो या पाकिस्तान के टेल एंडर्स की देर से की गई हिटिंग। लेकिन ये पारियां तब आई जब इस पिच पर बाउंड्रीज निकालना थोड़ा आसान लग रहा था। और इस वक्त विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन कौन से वाले हार्दिक, ये तो बहस का मुद्दा है। क्या ये वही हार्दिक हैं जो बॉलर्स को ऐसे स्मैश करते हैं जैसे हर एक से कोई पर्सनल वेंडेटा हो, या फिर ये नए मैच्योर हार्दिक हैं जो गेंद को गैप्स में नॉक करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर दोनों के पूरे करियर को देखें तो इन दोनों में से एक प्लेयर गेंद को दूसरे से थोड़ा और दूर तक भेजता है। अब इसका एक बड़ा कारण हार्दिक पांड्या का रोल है, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा रोल उनकी रॉ पावर का है। हार्दिक के पास ये पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप विराट कोहली की टी20 आईज की अब तक की कुछ सबसे बेहतरीन पारियों को याद करें तो ये पारी या तो सबसे ऊपर होगी या नियर इनफ। 2016 में मोहाली में खेली गई वो इनिंग्स याद है, लेकिन उस पारी को खास विराट कोहली के पावर ने नहीं बल्कि उनके कंट्रोल ने बनाया। इस पारी में विराट ने मैच पर अपनी पूरी पकड़ बनाए रखी। उन्होंने जैसे ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली। इस पारी में उन्होंने कई शानदार शॉट्स खेले, जैसे जब वो बैट का फेस खोलकर बॉल को पॉइंट रीजन में गाइड करते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया वो मैच कभी भी इस मैच जितना मुश्किल नहीं हुआ। उस मैच में रिक्वायर्ड रन रेट 2.5 रन पर बॉल तक भी नहीं पहुंचा था। मोहाली की उस पारी का सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट तब आया था जब 19 गेंदें बची हुई थी। अजीब बात यह है कि मेलबर्न में ये मोमेंट 18 गेंदें बचे होने के बाद आया। लेकिन यहाँ बड़ा फर्क मैदान के साइज का है। एमसीजी में कैचअप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड रन रेट 2 रन पर बॉल से कम हो तो एमसीजी में चेजिंग टीम का चांस बना रहता है, क्योंकि इस मैदान में कई बड़े पॉकेट्स हैं। बल्लेबाज स्मार्टली खेलते हुए गेंदों को हल्के से चिप कर सकते हैं और रन ले सकते हैं। इससे ओपोनेंट को फील्ड सेटिंग में बदलाव करना पड़ जाता है और फिर बाउंड्रीज मारने के मौके बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट 2 रन पर बॉल से ऊपर चला जाता है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बड़े सरफेस पर बाउंड्रीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब इस एमसीजी पिच पर सीजन की शुरुआत में रेगुलर टी20 मैचेस नहीं होते। ये सारी चीजें विराट की मुश्किलें बढ़ा रही थी। 2016 का मुकाबला थोड़ा और अलग था, क्योंकि उस समय विराट कोहली अपने टी20 करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, और थोड़े बहुत नहीं बल्कि बड़े अंतर से। वो ना सिर्फ इस फॉर्मेट में सबसे तेजी से रन बना रहे थे, बल्कि उनका बैटिंग एवरेज भी जबरदस्त था। अगर आप विराट कोहली के पीक को ढूंढ रहे हैं तो वो वही समय था। वही 2022 में विराट का प्रदर्शन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज था। 2015 की शुरुआत से 2019 के अंत तक उनका एवरेज 50 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा था। लेकिन इसके बाद उनका औसत 33.5 और स्ट्राइक रेट 128 तक गिर गया। उनकी खुद की तुलना में ये परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था। अगर मोहाली में वो सबसे पीक फॉर्म में थे तो मेलबर्न ऐसा समय था जब उनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। बात गेंदबाजों की करें तो वो भी अलग थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेथन कूटरनाइल, जेम्स फॉकनर, शेन वॉटसन, ये मिचेल स्टार्क तो नहीं है। फॉकनर के घुटनों की परेशानी उनकी गेंदबाजी पर असर डालने लगी थी, और वोटो एक अच्छे फिफ्थ बॉलर थे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस दिन गेंदबाजी करने वाले बाकी 3 में मैक्सवेल थे, जो कि एक पार्ट टाइमर है लेकिन बहुत ही काम के। जंपा ने सिर्फ 2 ओवर फेंके लेकिन इंप्रेसिव रहे। और फिर थे जॉश हेजलवुड। लेकिन ये हेजलवुड उस समय के हेजलवुड थे जो टी20 इनफैक्ट वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते ही नहीं थे, और इसमें उनकी दिलचस्पी भी कम दिखती थी। अब अगर आप एमसीजी वाले मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों को देखें तो उन्होंने पिछले 3 सालों में 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकी थी। तो अब वापस 2022 में चलते हैं। शाहीन अफरीदी फिलहाल दुनिया के सबसे इंप्रेसिव गेंदबाजों में से एक माने जा रहे हैं। नसीम शाह दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं और उनके रिकॉर्ड भी काफी शानदार हैं।
शादाब खान पिछले कुछ सालों से 7.6 रन पर ओवर की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 26 की औसत से विकेट लेते रहे हैं। नवाज का औसत 27 है और वो लगभग 8 रन पर ओवर से गेंदबाजी करते हैं। ये चारों गेंदबाज किसी भी टीम में सीधे जगह बना सकते हैं। लेकिन इस गेंदबाजी आक्रमण का एक और शाइनिंग स्टार है जिनकी बात हम करना भूल ही गए, हैरिस रॉफ। पिछले 3 सालों में उन्होंने T20 क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा गेंदें डाली हैं। इतने ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद उनका गेंदबाजी औसत 23 का है। और हाँ, वो एक बेहतरीन डेथ बॉलर भी हैं। सिर्फ क्रिस जॉर्डन ने हैरिस रॉफ से ज्यादा गेंदें डेथ ओवर्स में डाली हैं और बाकी डेथ बॉलर्स के मुकाबले रॉफ पर ओवर 1 रन कम देते हैं, साथ ही ज्यादा विकेट भी लेते हैं। और हाँ, रॉफ की एक और खासियत है, उन्हें MCG के बारे में ठीक ठाक पता है। उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के साथ कुछ सीजन खेले हैं। हालांकि उन्होंने वहां बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन पहले 7 मैचेस में उनका औसत 15 का था और इकोनॉमी 6 रन पर ओवर से भी कम। तो रॉफ एक हैवी यूजेज डेथ बॉलर और MCG स्पेशलिस्ट है और यहाँ ट्रिकी पिच और बड़ी बाउंड्रीज वाले ग्राउंड पर उनका सामना है एक मिड फॉर्म विराट कोहली से। और इस ओवर की पहली 4 गेंदों में रॉफ ने अच्छी बॉलिंग की। इंडिया को 12 गेंदों में 31 रन चाहिए थे और जब विराट कोहली इस शॉट को खेलने वाले थे तो 8 गेंदों में 28 रन। लेकिन एक बार फिर वापस चलते हैं। इस ओवर से पहले कोहली ने शाहीन के खिलाफ कुछ बाउंड्रीज निकाली थी, उन्हें एक बार देखते हैं। ये सारे शॉट्स बेहतरीन थे और देखिए कहाँ गए, स्क्वायर या फिर उससे भी फाइनल। कोहली बॉल की पेस, लेंथ और डायरेक्शन का इस्तेमाल करके आसान बाउंड्री ऑप्शंस बना रहे थे और ये टॉप बैटर्स के कॉमन स्कोरिंग एरियाज में शामिल है। फील्ड का इस्तेमाल करना और बॉलर के दिए हुए एंगल्स का फायदा उठाना, ये एग्जैक्टली वही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक्चुअली शॉट के बाद वाली बॉल पर भी विराट ने कुछ ऐसा ही किया। रॉफ के स्पेल की लास्ट बॉल को उन्होंने फिर से पेस का यूज करके बाउंड्री तक पहुंचा दिया। और अगर बात करें गलतियों का फायदा उठाने की, तो फाइनल ओवर में फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, उन्हें एक फुल टॉस मिलती है जो पाकिस्तान की एक और गलती थी और कोहली उसे स्क्वायर खेलकर बाउंड्री पर भेज देते हैं। ठीक है, हमने काफी समय लगा लिया और हम जानते हैं आपने इस वीडियो पर क्यों क्लिक किया है। जब 8 गेंदों में 28 रन चाहिए, यूजुअली टीम्स ऐसे चीजेस को बाउंड्रीज के टर्म्स में सोचती है। 8 गेंदें बाकी हैं तो ऐसे में 5-6 बाउंड्रीज मारनी होंगी। अब आपको आधी बॉल्स में बाउंड्रीज ढूंढनी हो तब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और इसीलिए इंडिया को कुछ स्पेशल चाहिए था। और आखिरकार प्ले करे वो मोमेंट, ये वही शॉट है जो विराट कोहली ने मारा और सबका दिमाग हिला दिया। इसे एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल क्यों है? बात शुरू करते हैं MCG में छक्के मारने की कोशिश में आने वाले चैलेंजेस से। ये ग्राउंड काफी बड़ा है, इनफैक्ट यहाँ बल्लेबाजों को दौड़कर 5 रन बनाते भी देखा गया है। लेकिन MCG पर छक्के मारने का सबसे अच्छा ऑप्शन स्ट्रेट ही है। कुछ वक्त पहले इट्स ओनली क्रिकेट ने एक ग्राफिक बनाया था जो हमें काफी एक्यूरेट लगा। इसे देखकर लगा कि हालांकि दुनिया में काफी छोटे और अजीब शेप वाले ग्राउंड्स हैं, लेकिन उन सबका स्ट्रक्चर मोस्टली ओवल ही है। लेकिन MCG के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इस ग्राउंड पर स्क्वायर बाउंड्री सबसे लंबी है और सबसे छोटी बाउंड्री, जो वैसे इतनी भी छोटी नहीं है, बॉलर के सर के ऊपर से जाती हुई स्ट्रेट बाउंड्री। इस बॉल की एक और खास चीज ये थी कि क्रिक विज के मुताबिक इसकी स्पीड 133 किलोमीटर पर आवर थी। हमने फ्रेडी वाइल्ड से भी इसकी चर्चा की और हम श्योर हैं कि ये एक स्लोअर बॉल थी, क्योंकि बॉलर ने इस पे इतने ज्यादा रेप्स नहीं दिए तो इसका पेस तो स्लो था, पर इसने आउट ऑफ हैंड या ऑफ द विकेट इतना कुछ नहीं किया। ये शायद 2 बड़ी एडवांटेजेस हैं जो इस शॉट को खेलने में मदद करती हैं, लेकिन बाकी सब कुछ अभी भी रॉफ के फेवर में है। उन्होंने बॉल को अच्छी तरह से डिग किया है और ये बॉल डाउन द ग्राउंड मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है और इस पॉइंट पर लोग बॉल को सही से टाइम नहीं कर पा रहे। ये एक हार्ड लाइन डिलीवरी है, ये स्लॉट में नहीं है और काफी स्ट्रेट भी है, इतनी स्ट्रेट कि बैक अवे करके फ्लैट बैट नहीं किया जा सके। शायद विराट का पहला इंस्टिंक्ट यही था कि खुद को थोड़ा रूम दिया जाए, पर इतनी स्ट्रेट भी नहीं कि अंदर आकर कॉर्नर के अराउंड हेल्प करे जैसे विराट अब तक कर रहे थे। उनका सेकंड इंस्टिंक्ट शायद बॉल को अक्रॉस द लाइन मारने का था। अब इस डिलीवरी पर चौके या छक्के मारने की कोशिश में ज्यादातर क्रिकेटर्स यही करेंगे, लेकिन अगर आप MCG पर यह करते हैं तो आप ग्राउंड के एक बड़े पॉकेट की तरफ मार रहे हैं। अगर ये मिडिल से निकली भी तो भी आप कैच आउट हो सकते हैं और ऑब्वियसली वहां ऐसे शॉट के लिए ऑलरेडी फील्डर तैनात है, तो इसलिए विराट अपना शॉट स्ट्रेट खेलते हैं और यही चीज इस शॉट को इतना आइकॉनिक बनाती है। ये बेसिकली एक बैकफुट स्ट्रेट ड्राइव है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है क्योंकि बैट थोड़े एंगल पर आकर एंड होता है, पर वो जो ये शॉट खेल रहे हैं वो मोर और लेस बैकफुट ड्राइव ही है। ऐसे कुछ और प्लेयर्स हैं जो शायद इस बॉल को डाउन द ग्राउंड ही खेलते, लेकिन वो सब इसके लिए पहले रूम बनाते
और फिर फ्लैट बैट शॉट अटेम्प्ट करते। तो सीधे खड़े होकर नॉर्मल एल्बो पोजीशन मेंटेन करते हुए, अपनी आंखों को बॉल के ऊपर रखते हुए, स्ट्रेट ब्लेड के साथ बैकफुट से बॉलर के सर के ऊपर बड़े ग्राउंड के बाहर चौका या छक्का मारना, ये वाकई में रिमार्केबल है। जिस तरह कोहली ने इस डिलीवरी को इस पोजीशन से डाउन द ग्राउंड मारा, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ उनका बैलेंस भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये शॉट प्लान किया था। ऐसी सिचुएशन में ऐसी डिलीवरी पर ऐसा शॉट प्लान करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे शॉट्स केवल वीडियो गेम में देखे जाते हैं। लेकिन उस एक मोमेंट में सोचिए, विराट के दिमाग में कितनी चीजें आई होंगी। उन्हें पता था कि छोटी बाउंड्री कहाँ है। उस वक्त उनकी टेक्निकल इंस्टिंक्ट्स ने कंट्रोल लिया। बैलेंस लूज करते हुए भी उन्होंने खुद को जितना हो सके स्टिल रखने की कोशिश की। उन्होंने इंश्योर किया कि उनका सर बॉल के ऊपर हो, और उस वक्त उनके पास जो बेस्ट शॉट अवेलेबल था, उन्होंने वही खेला। इसे ही नॉलेज, कंपोजर और टेक्निकल प्रोवेस कहते हैं। यही है मास्टर एट वर्क, और यही वो शॉट था जिसने मैच जिताया। अगला ओवर क्रेजी था और खुद की मिनी सीरीज डिजर्व करता है, लेकिन मैच पलटने वाला शॉट तो यही था। इंडिया गेम में पीछे थी और अचानक उनके पास जीतने का बहुत अच्छा मौका बन गया। अगर आप रॉफ हो तो उस बॉल को डालने के बाद यही सोचते कि आखिर और क्या कर सकता था, और इसका शायद जवाब होता कुछ नहीं।